हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसके अंदर हम सीखेंगे कि जो हमारे पास में जनरल जो हमारे पास में नोमेनक्लेचर होता है, जनरल जो हमारे पास नाम दे रखा होता है किसी भी यौगिक का, उससे हम किस तरीके से आईयूपीएसी नामकरण उसका कर सकते हैं और किस तरीके से हम जो हमारे पास में साधारण नाम होता है उससे हम आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे पास में जनरल नेम होते हैं उनके द्वारा हम किस तरीके से उनका आईयूपीएसी नेम नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारे पास में सपोज कोई कंपाउंड दे रखा है, जैसे मान लो कि हमारे पास में कोई कंपाउंड दे रखा है, वो लिखा हुआ है तृतीयक ब्यूटिल और क्लोराइड। कोई कंपाउंड दे रखा है हमारे पास में तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड और आपसे ये पूछ रहा है कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। देखो, तो तृतीय का मतलब होता है हमारे पास में 3 डिग्री, यानी हमारे पास में जो कार्बन होगा वो कैसा है, हमारे पास में 3 डिग्री वाला कार्बन है। तो 3 डिग्री वाले कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ में 3 अन्य कार्बन जुड़े होते हैं। तो ये तृतीयक होगा हमारे पास में। ब्यूटिल का मतलब 4 कार्बन हो जाएगा, ये तृतीयक ब्यूटिल हो गया। और क्लोराइड के लिए यहाँ पे क्या जोड़ दो आप, Cl जोड़ दो। ठीक है, तो ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है, आईयूपीएसी नाम करना है। तो आईयूपीएसी नामकरण में हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, श्रृंखला का चयन करते हैं। श्रृंखला का चयन, दूसरा काम हम ये करते हैं, दूसरा काम करते हैं क्रमांकन, क्रमांकन जिसको हम नंबरिंग बोलते हैं। और थर्ड जो होता है इसका नाम लिखना। ठीक है, नाम लिखना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रृंखला का नाम मतलब श्रृंखला का क्या करेंगे, चयन करेंगे। तो श्रृंखला का जो चयन होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो हम सीधी श्रृंखला भी ले सकते हैं, इसमें भी 3 ही कार्बन आएंगे और यहाँ पे 1 और 2 प्रतिस्थापी बच जाएगा। ऐसे अगर आप लेते हो तब भी हमारे पास में 2 प्रतिस्थापी रहते हैं इसके अंदर। तो हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से प्रतिस्थापी पास में पड़ता है। तो यहाँ से करोगे तो 1 और 2 पे पड़ता है, इधर से भी 1 और 2 पे पड़ेगा। तो आप किधर से भी कर सकते हो, तो इससे 1 और 2 और 3। तो यहाँ पे 2 पे एक तो CH3 और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम हो जाएगा, अब देखो क्लोरो और मैथिल में से क्लोरो पहले आता है, तो पहले 2 पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, क्लोरो। ठीक है, 2 पे क्या है हमारे पास में, मैथिल। और है क्या ये 2 क्लोरो 2 मैथिल, और 3 है तो हमारे पास में प्रोपेन हो जाएगा। तो 2 पे ही हमारे पास में क्लोरो है, 2 पे ही हमारे पास में मैथिल है। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा वो 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे हम दूसरे पे चलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है तृतीयक ब्यूटिल और एल्कोहल, और इसका आईयूपीएसी नाम हमें करना है। तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल उसी तरीके से करना है। ठीक है, ये तो तृतीयक ब्यूटिल हो गया। एल्कोहल का मतलब OH जुड़ जाएगा इसके साथ में। तो इसमें भी हम श्रृंखला का इसी तरीके से चयन करेंगे। तो 1 2 और 3। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या है, 2 पे क्या आ रहा है, मैथिल आ रहा है। और 3 को हम बोलते हैं प्रोपेन। और यहाँ पे OH जो आ रहा है हमारे पास में, ओल लगता है इसके लिए। तो 2 पे आ रहा था 2 और ओल हो जाएगा। तो 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल जो होगा इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। एथिलीन क्या होता है, देखो CH2 एथिलीन होता है। ग्लाइकोल का मतलब 2 OH इसके साथ में जुड़े रहेंगे। तो देखो यहाँ से नंबरिंग तो 1 2, ये श्रृंखला तो ये सीधी बन जाएगी इस तरीके से। और 1 और 2 चाहे इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो। तो 2 को हम बोलते हैं एथेन। और क्या है 1 पे और 2 पे क्या है, डाई ऑल। OH जुड़ा हुआ है ना इसके साथ में। तो ये क्या हो जाएगा, एथेन 1 2 डाईओल। जो डाईओल होगा वो इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में दे रखा है 4th ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल या इसको हम बोल सकते हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन क्या होता है और किस तरीके से इसका जो आईयूपीएसी नामकरण होगा वो देखो। ग्लिसरॉल क्या होता है हमारे पास में, CH2 CH2, यहाँ OH, इसके साथ में OH और यहाँ पे OH। तो श्रृंखला हमारे पास सीधी ये बन जाएगी। तो 1 2 और 3 भी हो जाएगा हमारे पास में। तो इसको क्या लिखोगे आप, प्रोपेन
इसके बाद में हमारे पास में क्या है, 1 पे, 2 पे और 3 पे क्या है, ट्राई, और ये हो जाएगा ऑल। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल जो होगा इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे लिखे हमारे पास में पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल स्ट्रक्चर बनाते हैं। पिक्रिक अम्ल क्या होता है, जो फिनोल होता है हमारे पास में, उसमें यहाँ पे NO2, 2 पे, 4 पे और 6 पे क्या जुड़ा होता है, NO2 जुड़ा होता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, तो देखो उसका नामकरण क्या हो जाएगा, 2 पे, 4 पे, 6 पे क्या है हमारे पास में NO2 जुड़ा हुआ है। तो 2 4 6, NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रो, तो 2 4 6 से ट्राई नाइट्रो। और है क्या पूरा कंपाउंड, ये फिनोल है। ये पूरा जो है हमारे पास में दे रखा है वो क्या है हमारे पास में, ये फिनोल है। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल जो होगा इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा। ठीक है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल जो होगा इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कंपाउंड जिससे हमारे पास में नेक्स्ट है अपने पास में कैटेकोल। तो देखो कैटेकोल क्या होता है, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, यानी 1 और 2 स्थिति पे क्या जुड़ा होता है, OH जुड़ा होता है। तो इसको लिखेंगे हम, ये पूरा क्या है, बेंजीन है, और 1 पे और 2 पे क्या लिखा हुआ है, डाई, और ऑल जुड़ा हुआ है हमारे पास। तो बेंजीन 1 2 डाई ऑल होता है। ठीक है, इसका IUPAC नाम, जिसको हम कैटेकोल बोलते हैं जनरल नेम के अंदर। नेक्स्ट है अपने पास में रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल, तो देखो रिसोर्सिनॉल क्या होता है, ये 1 पे और जो 3 पे OH जुड़ा होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बेंजीन 1 3 डाई ऑल। बेंजीन 1 2 1 सॉरी 1 बेंजीन 1 3 डाई ऑल जो होता है हमारे पास में, वो रिसोर्सिनॉल, उसका जो क्या होगा, IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में क्विनोल। तो देखो क्विनोल क्या होता है, 1 और 4 पे OH जुड़ा होता है। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको लिखेंगे हम बेंजीन 1 4 डाई ऑल, यानी बेंजीन 1 और 4 पे क्या है हमारे पास में, डाई ऑल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, तो देखो ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है, COOH, 2 COOH जो ग्रुप होते हैं हमारे पास में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ के 1 और 2 पे हमारे पास में, उसको लिखेंगे हम एथेन, 2 कार्बन है तो एथेन 1 2 डाई, और COOH के लिए जो अनुलग्न होता है वो आता है ओइक अम्ल। तो एथेन 1 2 डाई ओइक अम्ल होगा हमारे पास में, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और देखो नेक्स्ट अपने पास में मेलोनिक अम्ल। देखो मेलोनिक अम्ल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास में प्रोपेन। 1 और 3 पे हमारे पास में क्या है, डाई ओइक अम्ल। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है अपने पास में सक्सिनिक एसिड या सक्सिनिक अम्ल। सक्सिनिक अम्ल, तो देखो सक्सिनिक एसिड क्या होता है, यहाँ पे 2 CH2 जुड़ेंगे इसके साथ में, इस वाले में 1 था, इसमें 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, 4 को हम बोलते हैं ब्यूटेन, और 1 पे और 4 पे क्या है, डाई ओइक अम्ल।
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक होता है हमारे पास में ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक अम्ल। तो देखो ग्लूटेरिक एसिड में क्या होगा, यहाँ पे 2 थे, इसमें 3 हो जाएंगे, CH2 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 और यहाँ पे COOH। तो यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में 1 पे और 5 पे आ रहा है COOH। तो उसको हम क्या करेंगे, 5 है तो हमारे पास में पेंटेन 1,5 डाई ओइक अम्ल हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ग्लूटेरिक एसिड के अंदर हमारे पास में क्या जाएंगे, पेंटेन हो जाएगा और 1 पे और 5 पे क्या है, डाइओइक एसिड है। ठीक है, 13 पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास में एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल। तो देखो एडिपिक अम्ल क्या होता है, HWC, इसमें कितने होंगे, 4 CH2 रहते हैं और ये COOH। तो 1 पे 2 पे 3 4 5 और ये 6। तो उसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास में, हेक्सेन 1,6 डाई ओइक अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में एडिपिक जो है अम्ल होगा उसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास में मैलेइक अम्ल। तो देखो मैलेइक अम्ल क्या होता है, ये मैलेइक अम्ल का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से देखो 1 2 3 और 4। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 4 है तो यह जाएगा ब्यूट 1 सॉरी ब्यूट, और क्या हमारे पास में 2 पे आ रहा है तो 2 इन, और 1 और 4 पे क्या है, डाई, और ये क्या है, ओइक अम्ल। यानी ब्यूट 2 इन 1 4 डाई ओइक अम्ल जो होगा हमारे पास में, वो मैलेइक जो एसिड है उसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास में यूरिया। तो देखो यूरिया क्या होता है हमारे पास में, NH2 CONH2। तो ये पूरा एमाइड होता है हमारे पास, CONH2 एमाइड होता है। देखो NH2 को एमिनो बोलते हैं, इसका नाम हो जाएगा एमिनो, और ये मैथेनामाइड। एमिनो एमिनो मैथेनामाइड जो होगा हमारे पास में, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास में डाई एथिल ईथर। तो देखो डाई एथिल ईथर क्या होता है, यानी C2H5 OC2H5। ये होता है हमारे पास में डाई एथिल ईथर का जो हमारे पास में फॉर्मूला होगा। तो इसमें देखो हमारे पास में एक इसका IUPAC नाम क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं ईथर को हम, जब भी इसका मतलब इसका जो IUPAC नामकरण होता है तब। तो एक तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन। तो एक को हम क्या बोलेंगे, इस C2H5O जो होगा ये तो हो जाएगा हमारे पास में एथोक्सी, एथोक्सी, और ये क्या है हमारे पास में, एथेन। तो इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो एथोक्सी एथेन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में एसीटोन। देखो एसीटोन क्या होता है, CH3CCOCH3। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 और 3 पे तो देखो 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन, और यहाँ पे जो ये जो कंपाउंड अपने पास में ये जो समूह है वो 2 पे आ रहा है। तो प्रोपेन 2, और कीटोन के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। तो प्रोपेन 2 ऑन जो होगा हमारे पास में वो एसीटोन का क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास में कोई कंपाउंड, और कौन से कंपाउंड है। ठीक है, एक हमारे पास में आता है जैसे हमारे पास में है CH3O CH2 CH3। ठीक है,
ये हमारे पास में क्या है कि जनरल नाम की बात करें तो ये क्या होता है हमारे पास में, इस CH3 को तो हम मेथिल बोलते हैं, ये C2H5 एथिल होता है, इसको हम बोलते हैं एथिल। यानी इसका जनरल नाम की बात करें तो ये होता है एथिल, मैथिल और ईथर। ये इसका जनरल नाम है हमारे पास में। इसका IUPAC नाम देखो क्या होगा हमारे पास में, इस वाले को तो हम क्या बोलेंगे, ये तो हो जाएगा हमारे पास में एल्कोक्सी, और ये वाला हो जाएगा वो एल्केन, तो ये हो जाएगा मैथोक्सी, और इसको हम क्या बोलेंगे, एथेन। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो इसका साधारण नाम है, और ये जो दे रखा है वो क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं हमारे पास में कुछ कंपाउंड, जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है इसको जैसे लिखा हुआ है हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन, हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन लिखा हुआ है हमारे पास में, और इसका हमसे पूछ रहा है इसका IUPAC नाम। देखो हेक्सा मैथिलीन क्या होता है, मैथिलीन होता है CH2, हेक्सा मतलब हो जाएगा 6, और डाइएमीन का मतलब होता है इसके साथ में 2 NH2 ग्रुप जुड़े होंगे। तो देखो उसका IUPAC नाम हम कैसे करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। तो देखो किस तरीके से बनेगा, यहाँ से देखो NH2, यहाँ पे CH2 कितने 6 है, तो 6 CH2 जोड़ो आप इसके साथ में, तो यहाँ से 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, और इसके साथ में क्या है NH2 है। तो यहाँ देखो हमारे पास यहाँ से कम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 पे, तो 6 कार्बन है, तो 6 को हम बोलेंगे हेक्सेन, और क्या है 1 पे और 6 पे क्या है डाइएमीन। ठीक है, यानी हेक्सेन 1,6 डाइएमीन जो होगा हमारे पास में, इसका क्या हो जाएगा IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में कुछ कंपाउंड्स थे जिनके हमने जनरल नेम से हमने क्या बनाया, IUPAC नाम बनाया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारे पास में बोर्ड के एग्जाम में क्या करता है, कई बार जनरल नेम दे देता है, उसका IUPAC नाम पूछता है। तो ये हमारे पास में कुछ कंपाउंड्स थे जिनके हमने जनरल नेम से क्या बनाए, IUPAC नाम बनाए।